हेलो गाइस, अगर आपको पता लगे कि जिस 1 लाख पद के लिए आपके बीच में द्वंद है, सही बच्चे, जिस 1 लाख पद के लिए लड़ रहे हैं, वो 1 लाख नहीं सिर्फ 55,000 पद हैं जिसके ऊपर ये 1 करोड़ बच्चा लड़ाई कर रहा है। जिस 1 करोड़ बच्चे ने एग्जाम दिया है वो सिर्फ 55,000 पदों के लिए ही दिया है। कैसे? देखिए, अभी एक डाटा आया है, पूरा ऑफिशियल डाटा है रेलवे की तरफ से। उस डाटा की बात करें, इस डाटा की बात करें तो देखिए, एक मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिशियल डाटा है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पता लगेंगी। देखिए, अगर यहाँ देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स सर्विसमैन दिख रहा होगा आपको। अगर एक्स सर्विसमैन की तरफ जब हम नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो ये टोटल पद आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन में 20,734, यानी अप्रोक्स 21,000 पद एक्स सर्विसमैन के हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाले जो पद हैं, आपको कहोगे सर ये कौन से हैं? ये जो 20 आ रहे हैं ये आपके अप्रेंटिस वालों के, एक्ट अप्रेंटिस वालों के। ये कितने पद है मेरे भाई? तो ये भी आपके 20,000 से ज्यादा ही है, 734। इसको भी आप 21,000 के करीब मानकर ही चलिए, क्योंकि सिर्फ 250 कमी है 21,000 होने में। ये कौन से हैं भाई? तो ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन से हैं? पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, फिजिकली बैकवर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके। अच्छा, ये टोटल पद कितने हैं? तो ये टोटल पद मेरे भाई 4,000 से 326 है, तो इसे चलो 4,000 मान लेते हैं। तो अगर इस तरह से आप देखोगे तो टोटल 21 और 21 42 और 42 और मेरे भाई 4, आपका कितना हो गया? 46,000 पद कहीं ना कहीं, यानी 46 को चलो अप्रोक्स 45 में मान ले, तो 45,000 पद इन 3 जगहों में ही बटे हुए हैं। और जबकि यहाँ फॉर्म सिर्फ कितना बच्चा भरता है? मैक्सिमम 50,000 बच्चा भी फॉर्म यहाँ नहीं भरता। यहाँ तो सिर्फ 18,000 ने भरा है, यहाँ 10-15,000 भरता है, और यहाँ शायद 2-3 हजार बच्चा फॉर्म भर रहा होता है। हाँ, इसका फायदा आपको मिल सकता है, परंतु अगर दूसरे तरीके से सोचा जाए तो 1,15,00,000 में से अगर ये 30-40-50,000 बच्चे हटा दिए जाएं तो 1,15,00,000 बच्चे इन सीटों पे लड़ रहे हैं। कौन सी वाली? जो बची हुई 55,000 सीटें हैं। तो अब क्या? अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका तो कंपटीशन टफ होने वाला है। देखिए, हाँ, कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। एक आरटीआई, मतलब हमने एक हुआ है, एक बच्चा, उसने आरटीआई का, मतलब एक आरटीआई में पूछा था एक क्वेश्चन। क्या पूछा था कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो ये वाले बच्चे हैं जिनके 21,000 फॉर्म है, ये कौन से वाले बच्चे हैं? ये हमारे हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले और एक्स सर्विसमैन वाले। तो वहां पर ये पूछा गया उस बच्चे ने कि यार एक्ट अप्रेंटिस इन सबको आपने इतनी इतनी तो भर्ती दे दी, चलो कोई बात नहीं है, वो आपने पहले ही बता रखा था, इसके तो 20%, इसके ये निकल कर आए। तो बच्चा थोड़े चौंक गए। बट उसने ये क्वेश्चन पूछा आरटीआई के थ्रू कि ये बताओ कि यहाँ तो सिर्फ 18,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है। यहाँ तो सिर्फ 18,000 बच्चे ही, जो एक्ट अप्रेंटिस जिन बच्चों ने कर रखी है ना, ऐसे बच्चे सिर्फ 18,000 है जिन्होंने फॉर्म भरा है। अब उन सभी की जॉब लग जाए तो भी 3,000 रह गए, उनका क्या करोगे? इसी तरह से एक्स सर्विसमैन में तो 10-11-12,000 ही भरते हैं, क्योंकि कोई रेलवे में हो गए ग्रुप डी की ही क्यों भरेगा? एक्स सर्विसमैन है तो थोड़ी ऊपर के लिए लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर भी रह जाएंगी 4-5,000 खाली, और पीडब्ल्यूडी में भी रह जाएंगी 2-1,000 खाली। तो इनको तो कम से कम इन बच्चों में बांट दो, जो आप जैसे बच्चे हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो आरटीआई का रिप्लाई आया ये, इसमें कहा कि हाँ, अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन और देखिए एक्ट अप्रेंटिस वालों की, तो उन्होंने पहले ही कह रखा था कि जो भी बचे हुए पद है, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोक्स 3-1 हजार पद बच जाएंगे एक्ट अप्रेंटिस वालों के। ये तो नॉर्मल बच्चों, आप जैसे बच्चों में बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई करा है, थोड़ा सा इसे अगर आप बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, आपको ये दिख जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर देखते हो तो लिखा हुआ इन ऑर्डर ऑफ मेरिट वैकेंट वैकेंसीज ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी फुलफिल्ड, कि हाँ, अगर ये खाली रह जाती हैं तो इस मतलब इस पूरे आरटीआई का रिप्लाई है तो ये भरी जाएंगी नॉर्मल बच्चों के थ्रू। तो इसमें आपका ये फायदा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 10-1 हजार एक्स सर्विसमैन लग गए तो 11,000 ये बच जाएंगे आपके लिए, 3,000 आपके लिए ये हो जाएंगी। पर पीडब्ल्यूडी वालों के लिए उन्होंने साफ साफ मना करा है कि पीडब्ल्यूडी की अगर सीटें बचती है तो नॉर्मल बच्चों में नहीं बांटी जाएंगी, वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगी। आगे जाके फिर से वैकेंसी निकलेगी ना, तो उसमें ऐड होके, पर वो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ही रहेंगी, वो नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो उनके लिए ही पहले से मतलब बना रखे हैं। तो ये आपके अंदर बढ़ सकती है। तो ये आपका एक अच्छा सा फायदा भी निकल कर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से सोचा जाए तो जितना भी बच्चा आप अगर देखो तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा जो लड़ाई कर रहा है वो सिर्फ 55,000 पदों पर ही कर रहा है, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि इन पे तो बहुत कम बच्चों ने ही फॉर्म भरे हैं। 1,15,000 1 करोड़ 15,50,000 कुछ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं।
अप्रोक्स 50,000 तो ये हो गए, 1,15,00,000 तो फिर भी रह गए, वो सारे इस 55,000 के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ये यहाँ पे चीजें ऐसे करके आपको देनी चाहिए थी, बट चलो इनको उन्होंने जो भी करा, बट हाँ जो बच जाएंगे वो पद आपके लिए आएंगे। ये एक पॉजिटिविटी। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों तक, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ एक चीज वही मैं सोचूं, हाँ रात 9 बजे जुड़ना ना भूले। पूरा यूट्यूब पर फ्री एसएससी जीडी का पहला बैच हमारी तरफ से आपके लिए आ रहा है। ओके भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।